लेट्स माइक सीएम साहब। सीएम साहब में हम बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधि के बारे में। आज सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तथा राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी सतीश पूनिया और अलका सिंह गुर्जर भी उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य और देश में चल रही विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय के समग्र विकास, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही कृषि और पशुपालन से जुड़ी योजनाएं देश भर में प्रभावी रूप से लागू हो रही हैं, जिनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज, आदिवासी समाज की नीतियां और नीति दोनों को ही बदला गया है। दोनों को बदलने के लिए निरंतर कार्य होता है। हमें गर्व होता है कि आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में संथाल समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करना हो, देश भर में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि से हमारे स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी समाज, जनजाति समाज के संग्रहालय बनाना, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार इतिहास के पन्नों में छूटे हमारे नायकों को उनका हक और उनका सम्मान लौटाने का काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की कार्यशैली पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार का फोकस प्रचार पर नहीं बल्कि काम पर है और हम बोलने में कम और काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। दो सितारा तो देखा आप लोगों ने, इसमें क्या दिक्कत है? बोलने पर कम, काम करने पर ज्यादा विश्वास। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में रोजगार वितरण और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए बताया कि अलग अलग विभागों में 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये सभी नियुक्तियां पूरी तरह मेरिट आधारित और पारदर्शी प्रक्रिया की तहत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में राज्य सरकार और भी बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 355 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 67,037 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 355 ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। तो पंजाब सरकार वालों आने वाले दिनों के भी और बहुत सारिया नौकरियां जिहड़ियां ने वो नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं दित्तियां जाणगियां, मैरिट के आधार पर दित्तियां जाणगियां और बच्चों ने खुद अपने ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪੁਲੰਘਾ ਪੱਟ ਰਿਹਾ। सीएम साहब, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के मौसम पूर्व अनुमान ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसरो से उत्तर प्रदेश के लिए अपना अलग सैटेलाइट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिससे मौसम संबंधी डेटा और पूर्वानुमान अधिक सटीक और समयबद्ध हो सके। उन्होंने इसे राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण बताया है। से भी एक बारे में अनुरोध किया था कि राज्य सरकार चाहता है कि हमारे पास अपना एक सैटेलाइट हो जो मौसम की सटीक जानकारी हमें उपलब्ध करा सके, क्योंकि मैं देखता हूं कि लाइटनिंग के कारण जो मौतें होती हैं, राज्य सरकार अपने स्तर पर और आपदा राहत कोष से भी धनराशि उन पीड़ित प्रभावित परिवारों को देता है। हमने यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में किसान को होने वाली क्षति को तो हम पैसा देते हैं, लेकिन किसान के साथ साथ उसका सह किसान भी
यानी बटाईदार को भी और उनके परिवार के सदस्य की भी अगर किसी ऐसी दुर्घटना में मौत होती है, किसी ऐसी आपदा की चपेट में आता है, हम उन सबको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कहीं कोई समस्या न आने पाए और उस परिवार के साथ हम खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा है कि महेश केवट द्वारा नामांकन फॉर्म जमा कर दिया गया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भविष्य में उनकी पार्टी राज्यसभा की तीनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी पार्टी केवल बातें नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती है। भाजपा ने उच्च सदन में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस द्वारा नवजीवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में नशे की समस्या को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक इस समस्या से जुड़ी लगभग 12% महिलाओं की पहचान की गई है। हर दिन करीब 15 से 16 लोग नशा मुक्ति उपचार के लिए सामने आ रहे हैं और वे अपनी समस्याएं तथा अनुभव साझा कर रहे हैं। हमने कहा कि नॉर्थ जोन का जैसे हरियाणा पंजाब है तो उस दृष्टिकोण से इसको देखा गया और पहला महिलाओं के लिए जो चिट्टे में सम्मिलित महिलाएं हैं उनके लिए ये डी एडिक्शन सेंटर खोला गया है, क्योंकि महिलाओं के साथ पुरुषों का सेंटर खोलना उचित नहीं है। इसलिए हमने कहा बड़ा सोच विचार करके महिला क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को भी बताना नहीं चाहेगी और पुलिस ने ये रखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कि इसकी आइडेंटिटी भी ना बताई जाए ताकि उसको आगे कभी कोई ऐसी बात ना सुनने को मिले जिससे उसको किसी बात के लिए शर्मिंदा होने में पड़े। तो इसलिए बड़ा सोच विचार करके ये नवजीवन के तहत ये पहला डी एडिक्शन सेंटर खुला है सरकारी तौर पर। लेकिन होता क्या था कि अब बच्चे जो है उनको यही नहीं पता होता था कि जिसका बच्चा सम्मिलित हो गया है तो वो आईजीएमसी ले गया, आईजीएमसी के बाद उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसको दोबारा समाज की पुनर्धारा में लाने के लिए, एक्टिविटीज में करने के लिए किस प्रकार से लाना, तो इस प्रकार का पुलिस के माध्यम से खोला गया है ताकि पुलिस इस दृष्टिकोण से उनका ख्याल भी रखेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमने सामाजिक सुरक्षा से लेकर यहाँ खोला है। और दूसरा जो हमारा खुलने जा रहा है वो टांडा में खुलने जाएगा, उसके लिए मैंने कैबिनेट में फैसला कर लिया है और उसको हम टांडा में खोलेंगे जो सबके लिए होगा। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.